घटना 16 फरवरी 2023 की है। आप इस मर्डर मिस्ट्री के पूरी घटना सुनेंगे तो यकीनन दोस्त पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाएंगे। इस मिस्ट्री में ऐसा कुछ है। अनुपम शर्मा एक संपन्न किसान थे, शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। अपने सपना पूरा करने जबलपुर आया और यहीं पे अनुपम को एक सच्चा दोस्त मिला जिस पर अनुपम शर्मा बहुत विश्वास करता और एक भाई के जैसा मानता था। जैसे कि बोला जाता है, दोस्त के लिए लोग अपना जान तक दे देते हैं, यहाँ पे ठीक उसके उल्टा है। दोस्त ने दोस्त की जान ली। पहले गला दबाकर मारा, फिर पूरी शरीर को आरी से काटा और प्लास्टिक में पैक करके नाली में फेंकते गया। फिर बाद में क्या हुआ, उस दोस्त ने खुद ही सुसाइड कर लिया। आखिर क्या थी अनुप शर्मा की गलती? उसने तो अपना दोस्त टोनी वर्मा की हमेशा मदद ही करता था, और अगर टोनी ने अनुपम को मार ही डाला तो फिर बाद में टोनी क्यों सुसाइड कर लिया? ये कैसी दोस्ती थी इन लोगों की? चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं और मैं आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताए थे, अनुपम एक संपन्न किसान था, तो जब भी टोनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो अनुपम से ले लिया करता था और हमेशा ये बोलता 1-2 महीने में दे दूँगा। अनुपम सीधा साधा हमेशा अपने प्यारे दोस्त टोनी का मदद किया करता था। टोनी अनुपम के लिए रुपए को अपने दोस्त को देता और कुछ ज़्यादा रुपए लेकर के अपने दोस्त से वापस मांग लिया करता। ऐसे कर कर के टोनी की ज़िंदगी मस्त से बीत रही थी। इस तरह करते करते टोनी के पास अनुपम का बहुत कर्ज हो गया और अनुपम की इनकम में भी कुछ प्रभाव पड़ी, तो अनुपम टोनी से पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब तक टोनी के पास लाखों रुपए से ऊपर तक का कर्ज था। साथ ही अनुपम ने टोनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कर्ज भी दिया था। अब अनुपम को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए टोनी पर दबाव बनाने लगा। साथ ही टोनी के गैर मौजूदगी में अनुपम के घर आने से टोनी नाराज़ रहता था। टोनी अनुपम के चरित्र पर संदेह करने लगा और इन दोनों के बीच दूरियां बनने लगी और टोनी ने अलग अलग तरकीबें सोचना शुरू कर दिया। टोनी के मकान में राम प्रकाश पुनिया नाम का किराएदार रहता था। इसका कोई निश्चित रुपए का साधन नहीं होना, मकान का किराया नहीं चुका पाना और उधार पैसे वापस नहीं कर पाने के कारण राम प्रकाश ने टोनी के साथ हो गया और योजना बनाने लगा। टोनी ने इतना साफ तरीके से योजना बनाई, अनुपम को मारने की। पुलिस भी चौंक गई थी। साथ ही ये केस पूरी चैलेंजिंग हो से कम नहीं था। और आखिर टोनी ने क्यों की सुसाइड? टोनी के सुसाइड से ये बहुत जटिल केस बन गई। पुलिस के मुजरिम तक पहुंचने तक बहुत मुश्किल बन गई। चलिए पहले जानते हैं टोनी की योजनाएं। टोनी की योजना अनुसार 16 फरवरी 2023 अनुपम को दोपहर पैसे की लेन देन का निपटारा करने के लिए फ़ोन करके बुलाया था। अपने भाई की लकड़ी के गोदाम में, आरी मशीन के गोदाम में टोनी अनुपम को गोदाम के अंदर लेकर पहुंचा और लैपटॉप पर हिसाब दिखाने लगा। इसी दौरान राम प्रकाश ने रस्सी अनुपम के गले में डाला, उसका गला घोंट दिया। टोनी भी अनुपम को दबोच कर रखा था। इसके बाद राम प्रकाश ने अनुपम के कपड़े पहना, अनुपम के स्कूटर लेकर वहां से निकल गया और राम प्रकाश ने मेडिकल कॉलेज के पास स्कूटर खड़ा किया और ऑटो से तिलवारा घाट पहुंचा। राम प्रकाश ऐसा इसलिए किया क्योंकि अनुपम और राम प्रकाश एक ही कद के थे, एक जैसे ही लगते थे। सीसीटीवी कैमरा में यह दिखाया जाए कि अनुपम टोनी को बुलाया, उस जगह वापस चला गया और जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो टोनी पे कोई शक भी नहीं हो रहा था। अब टोनी ने अनुपम के घर वाले
को कैसे गुमराह किया, कैसे तोड़ा उसका विश्वास। आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब आप ये सुनेंगे। रामप्रकाश तिलवारा घाट से अनुपम के फ़ोन से अनुपम के पापा को मैसेज करता है और बोलता है वह जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहता है, इसलिए सन्यासी बन रहा है। वह मौन व्रत रखा है, इस वजह से आगे से संपर्क नहीं कर सकेगा। 19 फरवरी को शाम को यह मैसेज आता है। घर वाले भी थोड़ी सी शांत हो गए ये मैसेज देखकर। तब तक 24 फरवरी को राम प्रकाश मुंबई जाने वाला था। टोनी ने अनुपम पे फ़ोन दिया और बोला नासिक पहुंचकर एक बार फिर से वही मैसेज टाइप करके उनके पापा को सेंड कर देना। 25 फरवरी को रामप्रकाश नासिक पहुंचकर मैसेज सेंड कर देता है और टोनी के कहे अनुसार अनुपम का फ़ोन सिम कार्ड निकाल कर सब कुछ नासिक में फेंक देता है। इधर अनुपम के घर वाले पूरी चिंतित रहते थे कि अचानक से अनुपम ऐसा फैसला कैसे ले लिया सन्यासी बनने की। साथ ही कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है, तो इसकी रिपोर्ट लिखवाई थाने में। पुलिस जांच पड़ताल शुरू की तो कोई सुराग मिल ही नहीं पा रहा था। किसी से दुश्मनी नहीं थी अनुपम का, पड़ोसियों रिश्तेदारों से ना कोई दोस्त के साथ थी। टॉमी ने बहुत हमदर्दी दिखाने लगा था उसके फैमिली वालों के साथ और भी शक नहीं हो पा रहा था कुछ। इधर टोनी डेड बॉडी की पूरी तरीके से टुकड़े करके तालाब में फेंक चुका था। 1-2 दिन बाद जब ये ऊपर आ गया उसकी डेड बॉडी तो पुनः लोहे के साथ डालकर बोरी में भरकर फेंक दिया तालाब में। पुलिस वाले ने टोनी को एक बार बुलाया भी पूछताछ के लिए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस उस पर शक कर सके। अब तारीख आ चुकी थी 1 मार्च 2023 और इस दिन टोनी सुसाइड कर लेता है। किसी को कुछ पता नहीं आखिर क्यों की सुसाइड, बस एक सुसाइड नोट लिखा था और इसमें केवल इतना लिखा था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मामले को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल बन गया और लगभग 2 महीने में टोनी के सुसाइड के जरिए पुलिस रामप्रकाश तक पहुंचा। और जब रामप्रकाश को सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया और पूरी वारदात को पुलिस को बता दी। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर टोनी ने सुसाइड क्यों की। क्या अनुपम जो उसका खास दोस्त था अनुपम की फैमिली को धोखा देने की वजह से किया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ऐसे रियल घटना सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।